आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी ब्लॉगर एक्सप्लोर गुड़गांव ऑन बाइक, गुड़गांव सिटी टूर। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दो, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करो। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक शफीक इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुड़गांव शहर की। इंडिया का आसमान छूता हुआ सिटी। ये शहर एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। ये शहर इंडिया की राजधानी दिल्ली से तकरीबन कनेक्टेड है और ये शहर हरियाणा के भाग में भी मौजूद है। सबसे ज्यादा दिल्ली के पास डेवलप एरिया और डेवलप शहर आपको गुड़गांव शहर ही देखने को मिलेगा। बहुत सारी सर्विस कंपनी जैसे कॉल सेंटर और 25+ जबानों में सर्विस दे रही है। 1300 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इस शहर ने लिया हुआ है, जो कि 18 लाख आबादी पर मुश्तमिल है। ये शहर खूबसूरत रंग जमा रहा है। आज के दिन में 95% हिंदू और 4% मुस्लिम और बाकी दूसरी बहुत ही जाति इसके अंदर वास कर रही है। खूबसूरत और सस्ती मेट्रो टॉप ऑटो मशीन्स तैयार करने वाला ये शहर है। HR26 की नंबर प्लेट्स की गाड़ियां आपको इस शहर पर फराटे भरती हुई दिखाई देंगी। इंडिया की सबसे बड़ी दूसरी IT इंडस्ट्री इसी शहर में पाई जाती है। 7th मोस्ट पैसे कमाने वाला शहर आपको इंडिया में ये शहर दिखाई देगा। पूरे शहर में से तकरीबन दूसरी बड़ी बैंकिंग सहूलत भी आपको देखने को मिलेगी। दुनिया भर से लोग इस शहर में आते हैं क्योंकि ये मेडिकल की सहूलत भी पूरी दुनिया को देता है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स फॉर्चून की लिस्ट में आने वाले 250 से प्लस प्रोडक्ट आपको इसी शहर में मैन्युफैक्चर होते हुए दिखाई देंगे। 250 से प्लस विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं इसी देश में। मारुति सुजुकी सबसे पहली कंपनी है जो इस गांव में आके अपना प्रोजेक्ट इसने लगाया। बिजली, पानी, इंडस्ट्री और भी बहुत कुछ तैयार होने वाली सिटी भी इसी शहर में आसानी से सहूलत मिल जाती है। DLF के आने के बाद जैसे इस शहर को 4 चांद से लगे। भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब गुड़गांव में मौजूद है। अपोलो, पेटीएम, यात्रा.com, अमेरिकन एक्सप्रेस, IBM, गूगल, टाटा, TCS, BMW, विप्रो, Hyundai, कोका कोला और पेप्सी और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर आज इस गांव में मौजूद है। MG रोड और $120 बिलियन वाला ये GDP रखने वाला शहर आपको गुड़गांव में मिलेगा और इसको IT का हब भी इस शहर को कहा जाता है। तो आइए हम चलते हैं इस शहर का ब्लॉग आपको दिखाते हैं। और मैं हूँ एक पाकिस्तानी हिंदू ब्लॉगर जो आया हुआ इस वक्त पाकिस्तान से विजिट टू इंडिया टूर पे, जो है मेरी एकदम सोलो ट्रैवल पाकिस्तान से इंडिया आना। तो चलिए और मजीद चल के हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं हूँ गुड़गांव के अंदर, जो कि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट और पॉपुलर सिटी में से जाना जाता है, जिसका IT से लेना देना, मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना और भी बहुत कुछ आपने हमेशा YouTube पे देखा होगा। वो सब कुछ टोटली इस सिटी में हम आपको दिखाएंगे हमारी आने वाले व्लॉग में। सो आप पीछे देख सकते हैं इंडिया का टॉप हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, क्या नाम है, मेदांता हॉस्पिटल। और उसके अलावा यहाँ पे गूगल्स की और माइक्रोसॉफ्ट की और भी बहुत सारे इनका हेड ऑफिस यहाँ पे है। और इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंगें जो कि टक्कर दे रही हैं मुंबई शहर को, लंदन शहर को। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई, उनको सबको चीरते फाड़ते हुए अब ये जो है अपनी मंजिल को जा रहा है, अप हो रहा है, ग्रो हो रहा है हर एक चीज़ में। 250 से ज़्यादा यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों का बिज़नेस और उसके अलावा फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं। और भी बहुत कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम चलते हैं और आपको कुछ अच्छे से व्यू दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और मैं हूँ इस वक्त अपने दोस्त के साथ बाइक पे। हम अभी दिल्ली और गुड़गांव को घूमने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है और बहुत सारी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। रास्ते में काफ़ी खूबसूरत से घर और काफ़ी ऊंची बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड, ये सामने आप देख सकते हैं, ये है गूगल का ऑफिस गुड़गांव के अंदर, सामने देख सकते हैं। और इस रोड पे आप अभी बहुत सारे जो है वो ऑफिस आएंगे। ये सामने आप गूगल का ऑफिस देख सकते हो। भाई आप बिल्डिंग्स देख सकते हो, ये है गुड़गांव की सड़कें आप देख सकते हो। कह रहे इधर कैमरा
कैमरा करो, मुझे हाई करने दो। एक साथ में 3 ब्रिजेस खड़े करके रखे। भैया एक बात मैं बताता चलूं, जिस भी सिटी में मैं गया हूँ तिरंगे को हमेशा खूबसूरत नज़र से लहराते हुए ही देखा। तो ये है भैया MG रोड, जिस पे अभी हम राइड करेंगे। अगर वन क्यूब का नाम सुना हो तो ये वन क्यूब का ऑफिस है। सामने कैपिटल ब्रांड का ऑफिस भी आपको देखने को मिलेगा। अलग ही एक स्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। HR26 और DL के नाम की नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ फर्राटे भरती हुई गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव, हरियाणा और भी बहुत सारी सिटियों को आपको यहाँ से गाड़ियाँ फर्राटे भरती हुई नजर आए। अब आपने DLF का नाम तो सुना ही होगा, जिसका हेड ऑफिस आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल रोड की साइड पे बना हुआ DLF का ऑफिस भी देख सकते हैं। एक नज़र में आपको फोर्टम का ऑफिस भी साइड पे दिखने को मिल जाएगा। उम्मीद है 2050 तक ये सिटी आपको टॉप मॉडर्न इन द वर्ल्ड सिटीज में शामिल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। DLF के नाम की बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको शहर में बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिल जाएगी। वन वे 4 से लेके 12 तक की वन वे लाइन्स आपको देखने को मिल जाएंगी और उसके अलावा बहुत सारी टॉप क्लास DLF की बिल्डिंग्स भी आपको देखने को बहुत सारी मिल जाएंगी। हाईवेज की सहूलत भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की बिल्डिंग्स और उनके हेड ऑफिस यहाँ पे देखने को मिलते। आज अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको नाइट व्यू की भी ऐसी खूबसूरत व्यू आपको दिखाता कि आपका दिल एक बार तो ज़रूर करता कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे विज़िट करें। अभी भी आप आके यहाँ पे घूम सकते हैं और देख सकते हैं। आपको एक बार ज़रूर ये गुड़गांव शहर देखना। हम अभी दिल्ली और गुड़गांव को घूमने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है और बहुत सारी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। एम्बियंस और भाई साहब इस मॉल की खूबसूरती आप देख लो भाई साहब। तो इस गुड़गांव सिटी का जो टॉप एम्बियंस मॉल है उसकी वीडियो आपको अलग से देखने को मिलेगी, जो कि इस वीडियो के बाद अपलोड की जाएगी। तो देखना मत भूलिएगा। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और मेहनत का फल हमेशा मिलना चाहिए। सो करना आपने ये कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट कर देना है। यहीं से हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। भाई साहब आप एरिया देख पा रहे हो, बहुत डेवलप एरिया यहाँ पे देख। अभी ये एरिया लंदन को काटने वाला है, इसको बीट करने वाला है। इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पे आपको एक भी कागज़ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, एक भी गंदगी का कोई दूर तक नहीं दिखाई देगा। तो साइबर वाला जो एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिला है अभी काफ़ी ज़्यादा कमाल डेवलप और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे एरिया आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा डेवलप एरिया है, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब कमाल है। हमें अपने दोस्त के साथ इस सिटी को एक्सप्लोर करते हुए सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो भाई का है, और कुछ भी दिखाते हैं। तो अभी मैं एंटर हो चुका हूँ गुड़गांव के उस सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे IT का हब भी इसको कहा जाता है, साइबर सिटी भी कहा जाता है। ये जो वो आप सामने बिल्डिंग्स देख सकते हैं, ये इन बिल्डिंग्स में IT से लेके और साइबर से लेके बहुत ज़्यादा काम और नेटवर्किंग से लेके बहुत ज़्यादा काम जो है वो यहाँ पे होता है। अगर इनके आप बोर्ड देख लो बिल्डिंग्स के ऊपर तो आपको IT से रिलेटेड बहुत कुछ आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि ये इस साइबर का हब है और ये इस साइबर का हब है। इस तरह की बहुत सारी जो IT से रिलेटेड है वो इस बिल्डिंग में आप नाम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुकून फील हो रहा है इस चीज़ को देख के कि यार वाकई ये जो है वो साइबर सिटी
की लोकेशन बिल्कुल आ चुकी है। और बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज़ जो यहाँ पे आके अपना काम कर रही है। इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर देखने को ऐसे लगता है कि हम भी कभी जाएं और इस बिल्डिंग में जो वो अपना योगदान दें या अपना काम करें। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी मुझे यहाँ पे घूम के। बहुत अच्छा रोड नेटवर्क भी देखने को मिल रहा है साइबर सिटी के अंदर, बहुत खूबसूरत, और हरियाली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन जो आपको देखने को मिलेंगी। एक तरफ आपको खूबसूरत हरियाली देखने को मिलेगी, एक तरफ मेट्रो चलती है और दूसरी तरफ जो है आपको इस तरह की खूबसूरत बिल्डिंग्स और खूबसूरत जो है वो रोड नेटवर्क भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे तो आके। तो अभी चलते हैं कुछ और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारा टाइम हो गया था घूमते घूमते, तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, तो हम कुछ खाने के लिए मैकडॉनल्ड पे आ गए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे भाई जिन्होंने हमें गुड़गांव घुमाया और काफ़ी सारी मॉल्स घुमाए और उसके अलावा कार्स का कंपैरिजन करने दिखाया। उसके बाद बहुत सारे डेवलप एरिया जो कि दिल्ली के थे और गुड़गांव के थे वो घुमाए। तो इनका भी एक चैनल है, वो चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। भाई से भी पूछ लेते हैं चैनल का नाम और उसको भाई को ज़रूर सपोर्ट करना है और आपके सपोर्ट से ही हम आगे चलते हैं। भैया जी कुछ कहना चाहते हो? मैं आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहूँगा और सभी पाकिस्तानी जो अपने हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जी जी, या जो मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं उनको भी एक बार विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्चुअल में जो इंडिया तरक्की कर रहा है वो तो पाकिस्तान से कितना अलग है अभी और कितना अलग हो चुका है। तो ये थे जी आज की हमारी एक खूबसूरत सी वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, सुनने को मिली होंगी, जानने को मिली होंगी। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा सीखें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस भाई को थोड़ी सी हौसला अफजाई ज़रूर करें, अपना योगदान दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा। हम आते हैं इसी तरह की एक खूबसूरत वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय, टेक। महाराज जी सबसे पहले तो ये कहेंगे कि म्यूजिक जो है ना वीडियो का बहुत ज्यादा था और जो आवाज आ रही थी ना वो बहुत कम थी। एडिटिंग में कुछ थोड़ी इनको मसला आया। तो नहीं वो थोड़ा एंड पे भी जब वो एंड पे दूसरे का वो चैनल वो बता रहा था, कुछ बोल रहा था, तो उस वक्त म्यूजिक और पीछे गाड़ियों का शोर तो था ही, लेकिन म्यूजिक भी बीच में डाल दिया और ज्यादा जो है ना वो आवाज ही नहीं आई उनकी सही से। मतलब वही एडिटिंग में म्यूजिक को कम करना था और अपनी आवाज की क्वालिटी को ऊपर करना था। ये सिर्फ थोड़ा सा हम हंस पता है क्यों रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि ये भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी जब भी बिल्डिंग देखते हैं तो इसमें काश हम भी चले जाते इसके अंदर। तो वो इसलिए हंस रहे थे कि ये बिल्कुल वाकई प्योर पाकिस्तानी है और हम लोग भी जो है ना ऐसे ही हैं कि कोई भी ऐसी बड़ी चीज देखेंगे या कुछ ऐसा देखेंगे तो हम कहेंगे अंदर जाते तो फिर अच्छा लगता, अंदर काश ऐसी अंदर होते थे। नहीं हमें लगा कि हो सकता है व्यूअर के लिए, शिप के लिए कि इंडिया पाकिस्तानी नाम लेके कि लोग जल्दी सपोर्ट करें, पर नहीं, हमें बाद में पता चल गया ये पाकिस्तानी है। ये नहीं होता है ना कि पाकिस्तानी लिखा हुआ है, लेकिन ये आदतों से भी जो है ना पाकिस्तानी लग रहे थे। और बेशक वो उनका जो है ना वो कास्ट जो है वो बेशक हिंदुइज्म है, लेकिन है पाकिस्तानी प्योर है। और अंदर भी वो है जो चश्मा लगाया हुआ है ना, बाहर भी चश्मा अंदर भी चश्मा, मतलब अंदर जाके जो है वो चश्मा लगा उतार देना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने लगाया हुआ था। और ये है कि ये सिर्फ एक फन के लिए था कि पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, पाकिस्तानी की आदत होती है ये सारी। अभी सीख रहे हैं, नहीं मेरा ख्याल है बहुत शुरुआत है इनकी, सीख रहे हैं अभी इनकी, मतलब वॉइस भी तो वॉइस ठीक है, अगर डायरेक्ट कैमरे में बात करते हैं तो उन्होंने वो सभी माइक नहीं ना लगाया हुआ ना, रिमूव की हुई है, वो नहीं इनसे बात हो रही। तो फिर भी अच्छा है, उनके पास ड्रोन भी नहीं है, बिल्कुल मतलब इतने होते नहीं, मेरे ख्याल में गए हैं उन्होंने वीडियो क्रिएट कर ली। मैंने भी व्लॉग का काम शुरू किया था यार, इस टाइम बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, मैं भाई सबको सपोर्ट करूंगा। गलतियां जरूर हैं, इन्हीं से बंदा सीखता है, इन्हीं से बहुत से लोग आगे गए हैं। थोड़ा सा तो बस वीडियो बनाई, उसका बेट पे वीडियो नहीं बनाई। आपको कभी ना एक वीडियो दिखाएंगे। नहीं, मैंने रिमूव कर दी है। नहीं मैंने वो डाउनलोड करके रखी हुई है, बताते खुद कभी वो कभी शॉर्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे और आप जरूर देखिएगा। बहरहाल जी अभी वीडियो के मुताबिक बात करते हैं। तो वीडियो में जो इन्होंने गुड़गांव बताया, उन्होंने पूरी पहले हिस्ट्री भी बताई, ये बात अच्छा बहुत अच्छा किया है काम की, पहले सारी हिस्ट्री बताई।
वो सारी कैलकुलेशन बताई कि क्या क्या है उधर और क्या क्या कितने कितना उसका बजट है, कितने नंबर पे आ रहा है, वो सारा इन्होंने बताया। आने और वाले ये वक्त के बारे में भी एक है, बड़ा बताया। अच्छा वैसे ये एक वीडियो का स्टार्ट इन्होंने किया है, ये मैं मानता हूँ। हम्म। और बाकी ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बंदे को नहीं पता चलता, तो चलो ये बताया है इन्होंने तो समझ आ गई है। और गाँव का जो है वो हमें पहले से पता है कि वो डेवलप्ड एरिया है बहुत, वो तरक्की याफ्ता है और दिल्ली से लगता है। और दूसरा ये है कि वहां पे गूगल का जब दफ्तर देखा है ना, तो यकीन करें इधर इधर दर्द हुआ हाँ, बिल्कुल है इधर दर्द हुआ है। पाकिस्तान में है नहीं है, और हमें बड़ी मुश्किलात होती हैं यूट्यूब पे। और गूगल का दफ्तर होना चाहिए, यूट्यूब का होना चाहिए, और नहीं फेसबुक करो का भाई, भी होना तकलीफ होती चाहिए। और बस अभी रोना ही है और कुछ नहीं है। इंडिया वाले मजे कर रहे हैं बाकी यार। वहाँ की रोड्स देखी हैं, यकीन करें शानदार किस्म की रोड्स हैं। ओ बिल्डिंग्स बड़ी प्यारी हैं, बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी हैं। काश हम भी उसके अंदर होते, काश हम भी उसके अंदर होते। होते। और उसके अलावा जितने भी रोड के मतलब सब्जा भी था, रोड भी साफ सुथरा माहौल था। अभी ये कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ जो है वीडियो क्रिएट करने वाले होते हैं, व्लॉगर होते हैं, या सिनेमैटिक जो है ना सीन वो लेते हैं। तो बड़े जो अच्छी अच्छी किस्म की जगह होती है ना वहां के सीन ले लेते हैं। लेकिन ये इन्होंने एक रफ सा व्लॉग बनाया है, तो रफ से व्लॉग में भी जो है वो इन्होंने जो भी दिखाया है आम रूटीन में दिखाया है। तो आम रूटीन में जो भी उधर है, जो रियल है, वो भी बड़ा यार यकीन करें खूबसूरत है। और वाकई वहां से पता चलता है कि गुड़गांव बहुत खूबसूरत और बहुत ही डेवलप्ड और बहुत प्यारा जो है ना वो सिटी है। और साइबर सिटी भी उसको कहते हैं, साइबर सिटी। बिल्कुल। और उसके अलावा आईटी हब भी कहते हैं। तो यकीन करें वाकई है। और जी मुझे तो मजा आया ये ब्लॉग देखकर, एंजॉय भी किया। बाकी यार मैं भाई साहब को एक जरूर बात करना चाहूंगा लास्ट में। बाकी अभी मैं ये बात करूंगा कि गुड़गांव यार बहुत जबरदस्त एरिया है। देख लें शहर में ही 3 4 5 रोड वाले मैंने रोड देखे हैं। पाकिस्तान इतना बड़ा है कि लाहौर से मैंने देखा इस्लामाबाद यहाँ हमारा बड़ा हाईवे है, उसकी सिर्फ 2 लाइनें हैं। हम बहुत मुश्किल से जाते हैं, ट्रैफिक भी शहर में आ जाती है, हम वहां से 2 रोड से गुजरना पड़ता है। तो इन गुड़गांव और इंडिया में बहुत जबरदस्त है यार। इतने आप इंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को, 4 4 लाइनें आप इजीली अपना सफर कर सकते हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा भाई साहब से कहूंगा व्लॉग अब अच्छा कोशिश कर रहे हैं, मैं आप सपोर्ट करूंगा। शुरुआत में बहुत जरूरत होती है लोगों की सपोर्ट की। मैं जो फेल हुआ था ना व्लॉग में, मुझे शुरू में बहुत ज्यादा लोगों ने ना वो कि आप ये गलती कर रहे हो, ये वो मेरा जो ना हौसला और ही पस्त हो गया था। तो भाई साहब कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं एक मशवरा देना चाहूंगा कि आप बड़े व्लॉगर को देखें, वो शुरुआत किधर से करते हैं। वो शुरुआत ना हरियाली को कहीं से छोटा सा व्यू दिखाते हैं। तो अब बड़े व्लॉगर को देख, सीन डालते हैं। हाँ ऐसे व्लॉग उनका क्रिएट किया 2 3 देखें, रोज देखें, सुबह टॉयलेट में उठ के आपका ज़हन बनेगा। आप अच्छा काम करते हैं, इसी तरह बड़े लोग बने हैं, इसी तरह ही मतलब सीखा जाता सुबह है। उठ के चाय पानी पिए ना पिए, लेकिन ये स्टार्टिंग में स्टार्टिंग लोगों को देखें, यकीन करें, फिर आप निकलेंगे ना, आपको आस्ता आस्ता लोगों की वो व्लॉग की ना आप चीजें मतलब पकड़ते जाएंगे, तो फिर आप एक अच्छे व्लॉगर बन सकते हैं। आप में टैलेंट है। बहरहाल ये ओवरऑल ब्लॉग इनका अच्छा था, नो डाउट। हम तो क्रिटिसाइज करेंगे बीच में, वो अक्सर लोग करते हैं। तो उस नजरिए से किया है कि उन चीजों को आप दूर करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा क्लियर आउट चीजों को लेंगे। इन शॉर्ट वे अगर क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी चीजें थी इसमें, माइनर चीजें हैं, वो आप इसमें निकाल देंगे। तो मेरे ख्याल में आपने वॉइस ओवर जो किया वो बहुत अच्छा किया, और एक दो सीन आपने बड़े अच्छे कैप्चर किए। लेकिन यह है कि ऑन बाइक जब होता है और उसके ऊपर आपके पास वो गैम्बल होना चाहिए, सेल्फी स्टिक नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इक्विपमेंट की कमी लगी मुझे, वो आई थिंक वो पूरी होगी तो मेरे ख्याल में फिर आपके पास जैसे एक दो ड्रोन के सीन डाल देते, डे के नाइट के डाल देते, तो उसमें वो कवर अप हो जाता है। और वो गैम्बल जो होता है वो आपके हाथ के नजदीक होता है, वो और ऑटोमेटिक घूमता है, और उससे ये होता है कि आपको पूरा घूमने की जरूरत नहीं है। तो ऑन बाइक आप हो तो ट्रैफिक की साइड से गुजर रही हो, पीछे गाड़ी से जो हॉर्न दे रही थी वो पीछे अलग डिस्टर्ब हो रहा था आपकी वजह से। तो ये चीजें जो है ये देखना पड़ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको इन चीजों की समझ आएगी। लेकिन ये है कि हाईलाइट अगर डाल दिया करे सिनेमैटिक में स्टार्टिंग में, तो मेरे ख्याल में ब्लॉग जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और लोगों के देखने के लिए। तो ओवरऑल वीडियो जबरदस्त थी, हमारे एक दोस्त की तरह बिल्कुल लग रहे थे माशाल्लाह। और लेकिन इसलिए बीच में हंस भी रहे थे, बाद में पता चला पाकिस्तानी है, मैंने कहा है फिर ठीक है, फिर वही है मेरे ख्याल में। तो अच्छा ब्लॉग क्रिएट किया जी, जबरदस्त, मजा आया देख के जी। सुनील जी बिल्कुल जी, वीडियो बहुत अच्छी थी, वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। कसम ले लो जरा समझ नहीं आई, वो एक मजाक है, वैसे बहुत जबरदस्त वीडियो थी। और इसमें से काफी सारी मेन चीजें बताई गई हैं जी कि आईटी का हब बताया गया। वाकई जी आईटी का हब है, सॉफ्टवेयर की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इस वक्त इंडिया में मौजूद है। और इंडिया बड़ी डेवलप कर रहा है जी, इंडिया वाकई बहुत तरक्की कर रहा है। और शुरू में जब इंटर हुआ है तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे लाइक दैट इस्लामाबाद,
कभी आप सर्च करें तो इस्लामाबाद जैसा ही लग रहा था। वो इस तरह की सेम बिल्डिंग्स हैं, जीटी रोड्स थोड़ा सा मिलते जुलती हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। अच्छी बात है यार, आईटी में आपका मुल्क जो है वो इतना डेवलप हो चुका है और इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपके मुल्क में मौजूद है। गूगल का ऑफिस बना हुआ है, यूट्यूब का ऑफिस बना हुआ है। हमारी तरह तो नहीं है ना कि कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर यूट्यूब के हवाले से आ जाती हैं या नेट के हवाले से आ जाती हैं तो बस सोचते रहते हैं कि अब इसका हल कैसे किया जाए, अब नेट से सर्च किया जाए, अब यूट्यूब से इसके हल ढूंढे जाए कि अब इसको कैसे हमने करना है हल। अभी मोनेटाइज का प्रॉब्लम्स एक बन चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी अब नंबर को वो ठुड्डा मार के तो जो है बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान को जानते नहीं है, पाकिस्तानी है कौन। अब तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो यार वाकई इंडिया जो है काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है और इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है कि हमारी सोच से हम कहते हैं 50 साल, लेकिन हकीकत में 100 साल लगी। हम 50 का हम बताते हैं ना क्योंकि थोड़ा बहुत ही होना चाहिए ना, इतना ज्यादा नहीं बता सकते। महाराज ये वीडियो अच्छी थी और गुड़गांव भी प्यारा है और मजा आया जी इनके ब्लॉग देख के भी और थोड़ा हंस भी लिया है और शुगर मेला भी हो गया है और एंजॉय भी किया। और इंशाल्लाह अगली वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।